सो हेलो गाइज, मैं नीलू नीलू ब्लॉग बांधा चैनल में आपका स्वागत है गाइज। तो आपको हैप्पी दशहरा, क्योंकि आज दशहरा है। आज माता रानी का विसर्जन हो रहा है हमारे यहाँ का। सो गाइज, आज का दिन एक भी नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि अब कभी आएंगे नहीं माता रानी। इतना 9 दिन अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताएं। और चारों तरफ माता रानी के गाने लग रहे थे, सब कोई बजा रहा था और माता रानी हर जगह बैठी थी, तो कुछ बात ही अलग थी। बहुत अच्छा लग रहा था। लोग पूजा पाठ कर रहे थे अच्छे से। और मंदिर नवरात्रि में लोग ज़्यादा जाते हैं, तो 9 दिन जो होता है ना, इतना अच्छे से कट जाता है। समझ में नहीं आता कि 9 दिन का दिन कितना जल्दी कट जाता है, एक भी समझ में नहीं आता। और आज तो गाइस रोना आ रहा था, क्योंकि माता रानी जब हमारे पास से गुजर रही थी तो जाने कैसे लग रहा था कि जैसे लोगों को कुछ हो जाता है तो बहुत दुख लगता है। इसी तरह लग रहा था कि अब माता रानी आज चली जाएंगी, तो इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि हम क्या ही बताएं। और हमारे यहाँ का विसर्जन तो आज हो रहा है। और हमारे यहाँ मैंने ब्लॉग बनाया है। पूरी इतनी माता रानी रखी जाती हैं हमारे यहाँ, इतनी माता रानी रखी जाती हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी दूर में माता रानी बैठी रहती हैं हर जगह 9 दिन। और बड़ी सी बड़ी मूर्त रखते हैं लोग, बड़ी सी बड़ी मूर्त रखते हैं। और मैंने 8वीं के दिन गई थी तो मैंने सारी माताओं को देखा है। हर जगह माता रानी गई, हर जगह जहाँ जहाँ बैठी थी। अभी ब्लॉग नहीं डाली, कल डालूँगी ब्लॉग। सो गाइज, क्योंकि हस्बैंड जी हैं जो, तो माता रानी के मतलब वहीं रहते थे। जब 9 दिन माता रानी थी तो घर में नहीं रहते थे, वो माता रानी के पास वहीं रात में रहते थे। अखंड ज्योत जलती है ना, तो वहाँ देखना पड़ता था, तो वहीं रहते थे माता रानी के पास। और उन्हीं का देखभाल, उन्हीं का सब कुछ करते थे मेरे हस्बैंड जी जब तक थे। अब आज माता रानी का विसर्जन हो रहा है तो हस्बैंड जी विसर्जन पे हैं और माता रानी के साथ। इसके बाद फिर हम माता रानी की सारी वीडियो अपलोड करेंगे। कल करूँगी अपलोड। मैं जो बनाई हूँ वीडियो तो नहीं डाल पाई, क्योंकि आलस कर जाती थी डालने को। कल मैं 8वीं को गई थी तो कल भी नहीं डाली। मैंने कहा डाल देंगे, लेकिन डालेंगे वीडियो, आप लोगों को अपने तरफ की माता रानी दिखाएंगे। वैसे सब एक ही होती हैं, लेकिन ये होता है कि मतलब देखने को ये होता है कि कहाँ की कैसी हैं। और तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने कम से कम 1200 माता रानी को देखा है। बहुत बहुत हर जगह माता रानी बैठी थी, हर जगह। मैंने सारी जहाँ जहाँ गई हूँ, जहाँ जहाँ माता रानी की वीडियो बनाई हूँ। और ब्लॉग में पूरा एंड तक देखना, माता रानी पूरी आपको देखने को मिलेंगी हमारे तरफ की। और आज हमारे तरफ माता रानी का हुआ है विसर्जन। कहाँ कहाँ मतलब दशहरा के दिन विसर्जन हो रहा है माता रानी का, कमेंट में बताना। और किसको किसको टेंशन मतलब माता रानी के जाने पर दुख हुआ है, और किसको किसको दुख होता है बताना ज़रूर, कि मतलब किसको किसको माता रानी को देख के रोना आ जाता है। क्योंकि माता रानी तो वो सबकी ही माता है, एक की माता रानी नहीं है, वो सबकी हैं। सबको एक समान मानती हैं, सब मतलब उनको सबको ही एक समान समझती हैं। उनके तरफ से ना मैं बड़ी हूँ, ना आप बड़े हैं, ना आप छोटे, ना मैं छोटी हूँ। सबको एक नज़र से देखती हैं, तो सबकी माता रानी है। हम सब उनके बेटी हैं। तो माता रानी के जाने पर किसको किसको दुख होता है। मैं तो बहुत मतलब ऐसे पता नहीं कैसे फीलिंग आ रहा थी। जब माता रानी जा रही थी तो मैंने अपने छत से देखी है, पास में ही बैठी थी, तो गली से निकल के गई है माता रानी। तो हमने यहीं से प्रणाम किया है माता रानी को, और हमने कहा फिर आएंगी आप अगले साल। जब तक के लिए हमको आशीर्वाद दीजिए, अगले साल फिर आप आएंगी, अगले साल आप फिर मिलेंगी। और सब पर कृपा करते रहिएगा। हमने आशीर्वाद मांगा माता रानी से अपने लिए और आप सबके लिए।
क्योंकि और आज है दशहरा गाइस, तो आज की तो छूट रहेगी कि मीठा पान सभी लोग खाएंगे। तो गाइस आज हो सकेगा तो हम भी खाएंगे। देखना, अगर हमको कोई खिलाएगा तो हम भी मीठा पान खाएंगे, नहीं कोई खिलाएगा तो कोई बात ही नहीं है। कोई का मतलब हस्बैंड जी लाएंगे तो खाएंगे, नहीं लाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मतलब कि हम तो नहीं कहेंगे, अगर उनकी इच्छा होगी तो मीठा पान खिलाएंगे तो हम खाएंगे, नहीं देंगे तो कोई बात ही नहीं है। क्यों, आप ही बताओ। सो गाइस आप लोग भी खा लेना, और जिनके जिनके घर में मतलब जो भी हैं तो सबको मीठा पान खिला देना। जो नहीं खाती हैं तो आज के दिन खा लेना थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि दशहरा का शुभ होता है कि मीठा पान लोग दशहरा के दिन खाते हैं। तो खूब धूमधाम से आप लोग दशहरा मनाइए, और विजयदशमी भी है आज। सो गाइस सभी लोग खुश रहिए, माता रानी सभी को खुश रखे। और आज तो माता रानी जा चुकी हैं, विसर्जन हो रहा है, और बहुत सारी माता रानी का विसर्जन हो गया होगा, और बहुत सारी माता रानी अभी लाइन पे लगी होंगी। शाम तक मतलब बहुत रात तक विसर्जन होता है। हमारे यहाँ कम से कम 2-3 हज़ार माता रानी बैठी होती हैं। तो शाम अगर 2:30-3 बजे रात से निकल जाती हैं माता रानी, और शाम 10-11 बजे तक माता रानी का विसर्जन होता है। तो कोई कोई माता रानी जा चुकी होंगी, विसर्जन हो गया होगा, कोई कोई माता रानी अभी लाइन पे लगी होंगी। सो गाइस हो रहा होगा विसर्जन। तो मैंने कहा आज ब्लॉग ही बना लेते हैं माता रानी के लिए, आज माता रानी की बातें कर लेते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार इसी तरह देते रहिए। आप लोगों की दुआ है कि मैं खुश हूँ, और माता रानी का भी आशीर्वाद है, और आप लोग भी खुश रहिए। और किसको किसको अब नहीं अच्छा लगेगा कमेंट में बताना, क्योंकि 9 दिन इतना अच्छा लग रहा था। हमारे यहाँ 24 घंटा बाजा बज रहा था, 24 घंटा बाजा बज रहा था, इतना अच्छा लगता था कुछ कहने को नहीं। पता नहीं कैसे लगा करता है जब माता रानी बैठ जाती हैं तो क्यों इतनी खुशियाँ आ जाती हैं हर घर में, क्यों इतनी खुशियाँ हो जाती हैं समझ में नहीं आता। और जब माता रानी जाने लगती हैं तो मतलब लोग सोचते हैं कि मिट्टी की है, तो मिट्टी की तो है ही, लेकिन माता रानी उसमें प्रकट हो जाती हैं। तो उनका आज के दिन इतना चेहरा गिरा हुआ था, जैसे लग रहा था जैसे उनके आंसू निकल रहे हैं, ऐसे लग रहा था। जब 8 दिन ऐसे 8 दिन ऐसे लगती थी माता रानी की हंस रही हैं, और जब 9 दिन मतलब कल ऐसे लग रहा था कि माता रानी दुख में है, और आज लग रहा था कि माता रानी रो रही हैं, जाते समय रो रही हैं माता रानी। तो मैं ऐसे फीलिंग करके मुझको भी रोना आ गया था। तो मैंने छत से माता रानी को नमन किया, प्रणाम किया। मैंने कहा माता रानी आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि हम हमेशा खुश रहें, और अगले साल माता रानी आप फिर आइएगा, और अब अपना स्थान ग्रहण करिए, क्योंकि 9 दिन हर घर में माता रानी रहती हैं। और अब आज के दिन माता रानी अपने चली जाए, घर चली गई है। हाँ, अपने मंदिर पर प्रकट हो जाएंगी पूजा करने। कहाँ? तुम भी जाती थी माता रानी के दर्शन करने क्या? हाँ, कर ली था। कैसे करती थी माता रानी की पूजा? मेरा भाई मिल जाएगा, एक मेरे लड़की मिल जाएगी खेलने के लिए। अच्छा ठीक है। तो अब माता रानी चली गई हैं बेटा, तुमको कैसे लग रहा है? अब कैसे लग रहा है तुमको माता रानी चली गई हैं बेटा? गुल्लू माता रानी चली गई हैं, कैसे लग रहा है तुमको? क्या पूछ रही हूँ मैं? माता रानी तो पूजा करने गई। पूजा करने नहीं गई हैं, चली गई हैं माता रानी। प्रसाद मिला है तुमको माता रानी का? ठीक है। सो गाइस आप मैं क्या ले लिया? क्या ले लिया? ठीक, कोई बात नहीं है। सो गाइस आप सभी लोग
अच्छे से दशहरा मनाइए। अब आगे आने वाला है करवा चौथ और दीपावली, तो आप उनको भी अच्छे से, बहुत अच्छे से खुशहाल अपना त्यौहार करिए। और माता रानी तो चली गई हैं, अब अगले साल फिर आएंगी। जब आप लोग बुलाएंगे माता रानी को तो फिर अगले साल आएंगी माता रानी। तो गाइस अब मैं वीडियो कर रही हूँ एंड, और जा रहे हैं मतलब कुछ खाने पीने, क्योंकि बजने वाले हैं 1। और माता रानी को देखने के चक्कर में मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि हस्बैंड जी हैं विसर्जन पर और वो अभी खाना वाना नहीं खाए, सिर्फ नहा के चले गए हैं माता रानी का विसर्जन करवाने। तो हमने अपने लिए थोड़ी नाश्ता पानी बना लिया था। आप जा रहे हैं खाना बनाने गाइस, तो जिसको जिसको आना है तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और अब वीडियो कर रहे हैं एंड, तो इसके लिए सबके लिए बाय गाइस। तो मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।